प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, किस प्रोफेशन में हम जाएंगे तो हमें अधिक सफलता मिलेगा। इसको जानने के लिए नवांश कुंडली के केंद्र को देखना चाहिए। नवांश कुंडली का जो केंद्र है वो हमारे फॉर डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि नवांश कुंडली का जो केंद्र होता है वो हमारे 4 पुरुषार्थ को दिखाता है। नवांश कुंडली का जो केंद्र होता है वह मुख्य वैल्यू रखता है। जैसा कि लग्न कुंडली में 9 ग्रह 12 राशियां होते हैं, लेकिन हम जब नवांश कुंडली पे जाते हैं तो माइक्रो एनालिसिस पता चलता है, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पर जब तक हम नहीं जाएंगे नक्षत्रा लेवल पे जाना है। और नवांश कुंडली जो है नक्षत्र लेवल से भी नीचे जा करके, नक्षत्र के नीचे जा करके, अर्थात वो हमारे हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उस 4 चरण को भी दिखाता है, यानी कि हमारे नक्षत्र के पद को दिखाता है। क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, टोटल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 108 नक्षत्र पद आते हैं। 108 नक्षत्र पद को ही 108 नवांश देखा जाता है D9 कुंडली में। कौन सा प्लानेट किस भाव में गया है, तो नवांश कुंडली का जो केंद्र होता है, जहाँ से हम 4 तरह के पुरुषार्थ का विचार करते हैं, क्योंकि हमारा भाग्यांश, नवांश कुंडली को भाग्यांश भी कहा जाता है, क्योंकि वो 9 पार्ट में डिवाइड है। अब हम क्या करेंगे, नवांश कुंडली से प्रोफेशन का विचार करने के लिए नवांश कुंडली के केंद्र को 1, 4, 7 एंड 10th हाउस को देखना चाहिए। फर्स्ट हाउस जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, अहम, सेल्फ को दिखाता है, स्वयं को। फर्स्ट हाउस में यदि है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सिखाने का काम करते हैं, नॉलेजेबल, क्योंकि ज्ञान की चर्चा की जाती है, नॉलेज प्लस लीडरशिप टेंडेंसी उसके अंदर रहेगा। ऐसे व्यक्ति किसी तरह का टीचर्स, लीड करना, ट्रेनर, कोर्सेज आदि जो सिखाते हैं, उनके लग्न कुंडली यदि बली होगा नवांश का, तो ऐसे व्यक्ति उस फील्ड में सक्सेस होंगे। 4th हाउस यदि बली है, 4th हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट बैठे हैं, उस पर ग्रहों की अधिक दृष्टि है 4th हाउस में, तो ऐसे लोग जो है लोगों की समस्या ठीक करते हैं, यानी हीलिंग फील्ड में इन्हें सफलता मिलता है। ऐसे लोग जैसे डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, इस तरह के फील्ड में इन्हें सफलता मिलता है। ये सर्विस प्लस हीलिंग करेंगे तो इन्हें सक्सेस मिलेगा। उसी प्रकार से 7th हाउस, नवांश कुंडली के 7th हाउस में, क्योंकि 7th हाउस जो होता है पब्लिक डीलिंग का है, लोगों को जोड़ना, पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग, नेटवर्किंग, इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए यदि कार्य करेंगे तो वहाँ पर हमें सक्सेस मिलेगा। ऐसे कार्यों से व्यक्ति सफल होते हैं। पब्लिक प्लस कनेक्शन, सक्सेस। उसी प्रकार से नवांश कुंडली के 10वें घर को देखो, 10वें घर में यदि मैक्सिमम ग्रह बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सिस्टम संभालने वाले होते हैं, मैनेजमेंट संभालने वाले होते हैं, किस तरह से पब्लिक को डील करना है ये संभालेंगे। ऐसे लोग बिजनेसमैन अथवा बड़े पद पे होते हैं, जैसे उन्हें अथॉरिटी पोजीशन मिल जाती, बड़े पोस्ट पे IAS, IPS अधिकारी, ऐसे लोग जो होते हैं उनके 10th हाउस में देखेंगे तो मैक्सिमम ग्रह बैठे रहेंगे। अब इसे उदाहरण कुंडली से हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये जो है नवांश कुंडली से ही देखना है। नवांश कुंडली के हमें 4 घर को देखना है, यानी 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। अब इस घर में देखेंगे एडोल्फ हिटलर का कुंडली है। एडोल्फ हिटलर के लाइफ में किस तरह से नवांश कुंडली कार्य किया। यहाँ पे सबसे देखें मैक्सिमम ग्रह कहाँ बैठे हैं, तो लग्न में बैठे। लग्न में यदि बैठे तो व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है और वो लीडरशिप टेंडेंसी होता है। इनके लग्न में शुक्र है। एडोल्फ हिटलर कला के क्षेत्र में बहुत प्रवीण था, क्योंकि वे पेंटिंग के काम करते थे। लेकिन यहाँ पर मंगल और प्लस केतु को अभी लग्न में बैठा है। उसके बाद राहु और बुध की दृष्टि है, क्योंकि हम जानते हैं बुध को चाइल्ड
प्लैनेट कहा गया है। ये जिस राशि या जिस ग्रह के साथ बैठता है उस तरह के गुणधर्म ग्रहण कर लेता है। यहाँ राहु के साथ बैठा है तो ये भी क्रूर हो गया है। लग्न में देखेंगे तो मंगल बैठा है और मंगल यहाँ स्वराशि का होके बैठा है। अष्टम भाव, आठवां भाव, कालपुरुष कुंडली का अष्टम भाव क्या दिखाता है? अष्टम भाव जो है क्राइम को दिखाता है, अंत को दिखाता है, जीवन के अंत को, फिनिश ऑफ द लाइफ को दिखाता है। अष्टम भाव यहां में मंगल और केतु प्लस शुक्र बैठा है। यहां पर देखेंगे वीनस और मंगल ये गंडांत योग में है। वीनस और मंगल गंडांत योग में है तो लग्न पर 5 ग्रहों का इफेक्ट है। प्लस यहाँ पर राशि दृष्टि ले लेंगे तो राशि दृष्टि से शनि की भी दृष्टि इस पे जा रही है, क्योंकि ये चर राशि है। चर राशि की राशि दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा प्लैनेट जो है का प्रभाव जो है लग्न पे है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप टेंडेंसी रहेगा। वेन टू आर्मी, आर्मी में इन्होंने क्यों गया? क्योंकि मंगल केतु प्लस शुक्र विराजमान है, प्लस राहु प्लस बुध प्लस शनि, मैक्सिमम प्लैनेट का यहाँ पे प्रभाव है, जिसके वजह से ये व्यक्ति वेन टू आर्मी, मार्स केतु राहु शनि, शनि की राशि दृष्टि। मार्स हमारे फोर्स को दिखाता है, आर्मी को दिखाता है। एंटर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्यों गए? बिकम चांसलर, राहु और बुध की अंतर्दशा में, राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा में ये जो है बिकम चांसलर बने, चांसलर बने, राजनीति में एंट्री किए और इन्हें जो है इतना हिंसक बना दिया और तानाशाह करने वाला एक शासक बना दिया। क्योंकि यहाँ पे लग्न में मंगल स्वराशि का है, मंगल को फायर, और केतु भी वही प्लैनेट है। केतु जिस भाव में बैठता है उसके भाव को कई गुना बढ़ा देता है। शनिवत राहु कुजवत केतु, केतु भी सडन मंगल की तरह होता है और इनका कार्य है, राहु या केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उसके भाव के स्वामी और उसके साथ बैठे ग्रह के जैसे ही गुण को बढ़ा देते हैं। केतु जिस भाव में बैठता है उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए इनके लाइफ में इस तरह से लीडरशिप टेंडेंसी रही। आर्मी ज्वाइन किए, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, चांसलर बने और किस तरह से ये तानाशाही इनकी चलती रही और लंबे समय तक शासन करते रहे। इस तरह से कुंडली को देख करके किसी के करियर, किसी के लाइफ में आप जो है कम समय में बता सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।